अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड आई होप आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। सो फर्स्ट शो ऑफ द वीक और बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी डिस्कशन होगी। हमने सोचा था क्रिकेट पे बात नहीं करेंगे मगर बहुत इंपॉर्टेंट खबर है क्रिकेट पे तो उस पर भी बात जरूर करेंगे, बट और स्पोर्ट्स के हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं Adil Azhar, Assalamu alaikum and good evening आप सबको। Of course a very somber day for Pakistan today for the incident that happened in Peshawar, लेकिन जैसे कि होता है स्पोर्ट्स जनरली एक डिस्ट्रैक्शन के तौर से हेल्प करता है। नेचुरली जो नुकसान हुआ उसका तो मदावा नहीं हो सकता, बट आवर सिंपैथीज आर देयर विद द पीपल ऑफ पेशावर एंड द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और वो जो बुरी खबरों का सिलसिला ऐसा लगता है स्पेशली इस हवाले से ख़त्म हो गया था वो बंद ही रहे। चलें जी, अपने प्रोग्राम का एज ऑलवेज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट के साथ। बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास आजकल बिकॉज अ लॉट हैपेंड ओवर द वीकेंड, सो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी मिकी आथर को कौमी टीम का कोच बनाने पर बज़िद है और ऐसे वैसे बज़िद नहीं है, बिल्कुल भरपूर बज़िद है क्योंकि मिकी आथर इंग्लिश काउंटी डर्बीशायर के साथ 2025 तक जो है वो मुआहदे में है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो कौमी टीम के साथ भी मुंसलिक होने के लिए रजामंद हो गए हैं। इसी के साथ अगर मैं कहूँ कि पीसीबी पर ये पुर उम्मीद है कि मिकी आथर जो है वो जो भारत में वर्ल्ड कप होगा उसमें टीम के साथ ज़रूर दस्तयाब होंगे, मगर उससे पहले न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ कौमी टीम ने खेलनी है मिकी आथर उसमें दस्तयाब नहीं होंगे और उनकी जो मुंतखब करदा उनके कोचिंग टीम है, कोचिंग टीम असिस्टेंट जो होगा वो इसमें कोचिंग के सिलसिले में उस वक्त टीम के साथ होंगे, विच मीन्स ऑनलाइन कोचिंग करेंगे मिकी आथर टीम पाकिस्तान की, और वो सिर्फ जब भारत जाएगी टीम वर्ल्ड कप के लिए तो उस वक्त वो टीम के लिए दस्तयाब हो। नई नई बातें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। चलें इस पे आज तफसील से ज़रा इस टॉपिक के ऊपर जो नज़र डालेंगे, लेकिन बहरहाल जी PSL 8 के आगाज़ से कबल कोयटा में 5 फरवरी को एक एग्जीबिशन मैच होने वाला है बुकटी स्टेडियम में। हमने अपने फ्राइडे के प्रोग्राम में इस हवाले से जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं बलूचिस्तान उनसे भी आपकी गुफ्तगू, उनसे हमारी जो गुफ्तगू थी आपको सुनवाई थी। आवाम की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए जो टिकट्स हैं वो बाय द वे फ़रोख्त के लिए आ गए हैं। सिर्फ 20 रुपये के जो हैं ये टिकट रखे गए हैं और ये टिकट जो हैं ये कोयटा में 4 मुख्तलिफ मकामात पर रखे गए हैं जिसमें बोलान क्रिकेट स्टेडियम है, बुकटी क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है। आपको रिमाइंड कराते चलें कि पाकिस्तान सुपर लीग की 2 फ्रेंचाइजीज जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी शामिल हैं, उनके नामों से ये टीमें जो हैं इस नुमाइशी मैच में क्रिकेट खेल रही होंगी क्योंकि ये उनकी जो ऑफिशियल टीमें हैं दे वोंट बी देयर बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ कंट्रोवर्सी अबाउट इट, जिस पे भी आगे चल के ज़रूर बात की जा सकती है। लेकिन बहरहाल इन 2 नामों से टीमें जो है वो खेल रही होंगी और पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे मारूफ नाम जो हैं वो इसमें शिरकत कर रहे होंगे जिसमें ऑफ कोर्स शाहिद खान आफरीदी भी शामिल हैं। बिल्कुल। सो 5 फरवरी को ये मेला सजेगा बुकटी स्टेडियम कोयटा में और आप विटनेस कर सकते हैं, जा सकते हैं, टिकट खरीदिए और विटनेस करें, अपने स्टार्स को अपने सामने खेलते हुए देखें। मूविंग ऑन फर्दर और बात करें जब हॉकी वर्ल्ड कप की तो यस, जो सारे डाउट्स अदील को थे वो कुछ भी नहीं हुआ एंड ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत सका, विच मीन्स जर्मनी ने जो है दिफाई चैंपियन बेल्जियम को फाइनल में हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया है। मजमूई तौर पर जर्मनी का ये तीसरा आलमी कप है। फाइनल में दिफाई चैंपियन बेल्जियम ने इब्तिदा में ही जर्मनी पर 2-0 की सबकत हासिल कर ली थी, मगर जर्मनी ने कमबैक किया और मुसलसल 3 गोल स्कोर करके 3-2 कर दिया। मैच के 59 मिनट में बेल्जियम ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर को 3-3 से बराबर किया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ जिस पर जर्मनी ने दिफाई चैंपियन बेल्जियम को 5-4 से हराकर हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया। तीसरी पोजीशन के मैच में नीदरलैंड्स ने ऑस्ट्रेलिया को 1 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। सबसे ज्यादा 4 मरतबा हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का एजाज अभी भी पाकिस्तान के पास। चलें जी, वो कहते हैं कि वो सिगे लैला ही सही, लेकिन बहरहाल ये मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ था सवेरा जब हम उसको फ्राइडे को फॉलो कर रहे थे। आखिरी 2 मिनट में जर्मनी ने 2 गोल्स करके ऑस्ट्रेलिया को ऐसा हिला दिया कि वो ब्रॉन्ज मेडल का मैच जो है वो भी नहीं जीत सके। जर्मनी 2006 के बाद पहली बार जो है ये हॉकी वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ है। सो अभी पाकिस्तान, जैसे सवेरा ने बताया, पाकिस्तान टॉप पर है विद 4
एंड फिर 3 टीमें जो है वो तीन बार जो है ना वो कोई हमने कोई खास ना कोई वजीफा करके फूका हुआ है अपने चार के ऊपर, कोई करीब आ नहीं रहा है हमारे पास। लेकिन बहरहाल जी रिकॉर्ड तो टूटा है, रिकॉर्ड बल्कि बराबर हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 3 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, माफ कीजिएगा, डिड आई से यूएस ओपन, सॉरी, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है 10वीं बार वो जीतने में कामयाब हुए हैं। फाइनल में जोकोविच ने ग्रीस के स्टेफानो सित्सिपास को स्ट्रेट सेट में 6-3, 7-6, 7-6 शिकस्त देकर इस टूर्नामेंट को हासिल किया। साल का पहला ग्रैंड स्लैम जीतकर नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड जो है वो बराबर कर दिया है। अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाए, ज़ारो कतार रोते हुए नजर आए, कभी अपने कोच के साथ, कभी अपनी फैमिली के साथ। बहुत इमोशनली ड्रेनिंग ये टूर्नामेंट था उनके लिए। पिछले साल के वाक़ये के बाद जहां से उनको ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट कर दिया गया था, व्हाट अ रिमार्केबल कमबैक ही हैज़ मेड टू हिज वेरी फेवरेट टूर्नामेंट। और नोवाक जोकोविच ने बाद में मीडिया से बात करते हुए ये बात बोली कि ही इज़ नॉट फिनिश्ड येट, अभी वो ख़त्म नहीं हुए हैं। और याद रहे कि अगला जो ग्रैंड स्लैम आना है वो होगा फ्रेंच ओपन, जहां पे ऑफ कोर्स इनका मुकाबला राफेल नडाल के साथ भी होगा। बिल्कुल। और जाते जाते फुटबॉल की खबर, इस वीकेंड में देयर वाज कप एक्शन, स्पेशली एफए कप की अगर हम बात करें, डिफाई चैंपियन लिवरपूल व्हिच दे हैविंग अ वेरी पुअर सीजन, इस बार उनको एक बड़ा अपसेट हुआ है, वो इवेंट के बाहर हो गए। चौथे राउंड के मैच में ब्राइटन ने लिवरपूल को जो है वो एक सनसनीखेज मैच के बाद बिल्कुल आखिरी लम्हात में जो है वो गोल स्कोर करके शिकस्त दी। मुकर्रर वक्त तक ये मुकाबला एक गोल से बराबर था। इजाफी वक्त में ब्राइटन कि मेटोमा ने गोल स्कोर करके कामी जलाई। एफए कप के चौथे राउंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रेडिंग क्लब को जो है एक के मुकाबले में 3 गोलों से, टॉटनहम हॉटस्पर्स ने प्रेस्टन को शिकस्त दी 3-0 से। 5वें राउंड में जगह बनाई और उससे पहले आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान जो मुकाबला हुआ था उसमें सिटी ने एक बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद 1-0 से कामयाबी हासिल की। सो दैट फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल जी, और जिस तरह व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले हमने खबर पे बात की थी कि जो मिकी आर्थर के लिए जो अलग अलग जो है रूल्स बनाए जा रहे हैं, अलग अलग अमेंडमेंट्स तो नहीं की जा रही मगर ये टिल्टेड रूल्स हैं, ऑनलाइन कोचिंग करते हुए दिखेंगे मिकी आर्थर टीम पाकिस्तान की, विच इज़ वेरी वेरी अनलाइक। और ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा शॉकर था सबके लिए। बट ये खबर जब आज सामने आई, क्योंकि बातें हो रही थी बहुत अरसे से, जब से जो है नजम सेठी साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन बने थे, तब से जो है वो ये सारी बातें हो रही थी कि मिकी आर्थर से बात हो रही है एंड मिकी आर्थर इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ मिडिल वे। तो मिडिल वे इवेंचुअली ये हुआ कि डर्बीशायर को तो वो कोच करते रहेंगे क्योंकि 2025 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट डर्बीशायर के साथ है, मगर साथ ही साथ पाकिस्तान को भी कोच करेंगे। तो वो उसका मिडिल वे ये निकला कि वो ऑनलाइन कोचिंग करेंगे। कोविड के ज़माने में हमने ऑनलाइन एजुकेशन होते हुए देखी, अब ये ऑनलाइन कोचिंग ये एक नया हम चीज़ देख रहे हैं, एक नई चीज़ देख रहे हैं। बट हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी मौजूद हैं और उनसे जानते हैं इस बारे में। ये एक अनोखी सी जो चीज़ अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सामने नज़र आई है, मतलब कभी कभार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट एक मजाक बन के रह गया है। मिकी आर्थर एंड ऑनलाइन कोचिंग। भट्टी साहब खुशामदीद। हेलो जी भट्टी साहब खुशामदीद। भट्टी साहब, गेम सेट मैच में मिकी आर्थर ऑनलाइन कोचिंग। देखें, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने एक बार फिर मदू किया कि ये बेसिकली कोरोना की आपने जो बात की ना, उस जमाने में वर्क फ्रॉम होम की इस्तेलाह आई थी। yes. तो मैंने उसी को सामने रखते हुए आज खबर ये दी कि मिकी आर्थर जो है वो वर्क फ्रॉम इंग्लैंड करेंगे। तो ये वाकई आपने कहा कि हाईली अनलाइकली है, लेकिन हाईली अनफॉर्चुनेट है कि क्या पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो मिकी आर्थर के गिर्द ही घूम रही है। दुनिया में कोई ऐसा कोच नहीं है जो पाकिस्तान टीम के लिए कोचिंग करे। तो देखिए, है तो बहरहाल एक नया तजर्बा। आपने अनोखी बात की, मुझे तो लग रहा है कि शायद वो कोचिंग में अनोखे लाडले बन गए कि हम बार बार मिकी आर्थर की तरफ ही देखते हैं। अगर मिकी आर्थर देखें, उनकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर्विसेज हैं, उनको कोई ना नहीं सकता। मिकी आर्थर आएंगे, पाकिस्तान टीम को फायदा होगा, लेकिन वो अपनी शराइत पे आना चाहते हैं। वो जो एक डर्बीशायर काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट कर बैठे थे, जो अपने नजम सेठी साहब की चंद दिन पहले लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि हमारे 90% उनके मामला तय हो गए। परसों रात को सेठी साहब एक तकरीब में मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि
अगले 1 से 1.5 हफ्ते में हम सारे मामला जब फाइनलाइज हो जाएंगे उसके बाद अनाउंस करेंगे। तो जो मैंने फिर उसके बाद चेक किया, यही पता चल रहा है कि जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है आईसीसी का, वो पीसीबी ने मिकी आर्थर के सामने रख दिया है। मिकी आर्थर उसमें से मुख्तलिफ सीरीज और मुख्तलिफ टूर्नामेंट जो है वो मार्क करके पीसीबी को बताएंगे कि यहाँ वो अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल नहीं है। मिकी आर्थर का जो असिस्टेंट होगा उनकी गैर मौजूदगी में वो भी कोई गैर मुल्की होगा, वो सारे मामला चलाएगा। वर्चुअल कोच की हैसियत से मिकी आर्थर इंग्लैंड में जब डार्बीशायर के लिए मसरूफ होंगे, उस कोच को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को और दीगर जो कोचिंग स्टाफ है उसको वक्तन फवक्तन हिदायत देते रहेंगे कि आपने क्या करना है। और 2 पाकिस्तानी कोचेस जो हैं वो भी सुना है कि मिकी आर्थर और उनके असिस्टेंट के साथ लगाए जा रहे हैं ताकि वो इनके साथ रहकर ग्रूम हो। लेकिन मुझे जो अब एक इसमें सबसे ज्यादा तशवीश की बात नजर आ रही है, जब पिछली बार मिकी आर्थर आए थे पीसीबी ने पूरा प्रोसेस रन किया था। उस प्रोसेस में कोच कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने इंटरव्यूज किए, लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, जो शॉर्टलिस्टेड कोचेस थे उनको इंटरव्यू करके फिर मिकी आर्थर का अपॉइंटमेंट किया। फिर जब मिकी आर्थर हटे उस वक्त मिसबाउल हक आए थे, उस वक्त भी जो कमेटी थी उसने यही प्रोसेस किया था। लेकिन इस बार तो बहरास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बगैर किसी प्रोसेस को रन किए ये पूरा मामला कर रहा है। तो अल्लाह करे कि मिकी आर्थर बाहर बैठ के भी पाकिस्तान के लिए इतने कारगर साबित हो जाए। लेकिन अप्रैल में अभी जो न्यूजीलैंड के 5 T20 और 5 वनडे है उसमें मिकी आर्थर नहीं है। जुलाई में जब हम 2 टेस्ट खेलें श्रीलंका जाएंगे वहां वो नहीं होंगे, एशिया कप में नहीं होंगे। मेरे ख्याल में जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप जब अक्टूबर में शुरू होगा वहां से मिकी आर्थर हमें फिजिकली पाकिस्तान टीम के साथ एक्शन में नजर आएंगे एज ए हेड कोच। हाँ भट्टी साहब, लग कुछ ऐसा रहा है जिस तरह 2 यारों में शर्त लग जाती है कि यार बस तू देख मैं तुझे करके दिखाऊंगा, और उन्होंने शायद कुछ ऐसा लगता है सिटी साहब कुछ ऐसे शर्त लगा कर आएंगे यार मैं जो है ना वो मिकी को मैं लेकर आऊँगा। और देखिए इससे 2-3 बातें एक तो क्लियर होती हैं। एक तो ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात की और अच्छा रिमाइंड कराया कि मिकी की अपॉइंटमेंट हुई, मिसबा की अपॉइंटमेंट हुई, या फिर उसके बाद एक पूरे प्रोसेस गुजर के आपने जो है वो कोचेस को आप लेकर आते हैं। अब एक शख्स अपनी कॉल की बुनियाद पे या अपनी जिद की बुनियाद पे किसी को अपॉइंट करता है तो ये भी तो एक डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ लीडरशिप हुई ना। यानी आपने कहा जी रमीज राजा बहुत ही आमिराना अंदाज से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहे थे, किसी का इनपुट नहीं लेते थे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भट्टी साहब क्या दुनिया में कोई भी कोच अवेलेबल नहीं है या कोई फोन नहीं उठा रहा है इनका, ऐसा लग रहा है कोई पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार नहीं है कि आप इतनी रिडिकुलस टर्म्स पे काम करने को तैयार हैं मिकी के साथ? क्या कहेंगे भट्टी साहब इस पर आप? देखिए अदील साहब, अगर ये पोस्ट एडवर्टाइज करते तो हो सकता है कि दुनिया के मुख्तलिफ कोचेज जो हैं वो अप्लाई करते। इन्होंने अभी तक पोस्ट तो एडवर्टाइज नहीं की। इनके जहन में जो नाम था, जहां इन्होंने 2018 में क्रिकेट बोर्ड छोड़ा था उसी कोच को इन्होंने इस बार टारगेट किया। रिसेंटली जो मैंने इंटरव्यूज सुने, एंडी फ्लावर ने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, फिर टॉम मूडी ने कहा कि मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल उसकी मुझे 2 वजूहात नजर आती हैं। एक तो ये आईपीएल में 2 महीने में इन कोचेस को इतने पैसे मिल जाते हैं कि पाकिस्तान 12 महीने में इनको इतने पैसे नहीं दे सकता। फिर हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, गालिबन ये कोचेस जो है यहाँ आने से घबरा रहे हैं। घबरा इसलिए रहे कि कहीं कल रिजीम चेंज हो गया, पीसीबी में लोग चेंज हो गए तो हमें भी रुसवा करके ना निकाल दिया जाए। ये पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री रही है। क्या यही मुझे एक वजह नजर आ रही है? इसके अलावा तो कोई ऐसी वजह नहीं थी कि पाकिस्तान तो आपको पता है कि दुनिया की टॉप की टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, जिसमें बाबर आजम खेलते हैं, जिसमें शाहीन शाह आफरीदी खेलते हैं, हारिस रऊफ खेलते हैं, मोहम्मद रिजवान खेलते हैं, दुनिया के बड़े प्लेयर्स इस टीम में खेलते हैं। लेकिन कोचेस बड़े नहीं आना चाह रहे, ये तो हो नहीं सकता। मेरा ख्याल हम पोस्ट एडवर्टाइज करेंगे तो बहुत सारे नाम सामने आ जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भट्टी साहब, हम तो अभी ये बात कर रहे हैं कि भारत में जब भारत टीम जाएगी 2023 का वर्ल्ड कप खेलने तो उस वक्त तो मिकी आर्थर साथ होंगे। बट ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि 2025 तक जो है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट डर्बीशायर से, विच मींस क्या उसके बाद फिर वो ऑनलाइन कोचिंग की तरफ चले जाएंगे, फिर उनके असिस्टेंट जो है, मतलब आगे का कोई प्लान इस तरह नजर नहीं आता कि ऑनलाइन कोचिंग होती रहेगी, साथ साथ उनके असिस्टेंट ये करते रहेंगे। एक पॉइंट पे आके ऐसा लग रहा है कि इससे बेहतर था कि हम फिर अपना कोई लोकल कोच ढूंढना शुरू करते,
क्यों हम इतना फिर ऑब्सेस्ड हैं कि एक कोच जो कि नहीं डर्बीशायर का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा पाकिस्तान टीम को कोच करने के लिए, तो ठीक है, फिर उसके बाद ये मिडिल वे ये तो नहीं निकालना चाहिए था। अच्छा सवेरा, आप और अदील इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि बाहर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसमें लीगल बाइंडिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने हैंकी पैंकी वहां की तो वो फौरन आपको सू कर देंगे, आपको कोर्ट में ले जाके खड़ा कर देंगे और मिलियंस ऑफ पाउंड जो है वो आपको पे करना पड़ेंगे। लिहाजा शायद ये चीज तो मिकी आर्थर अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अगर हम इंग्लिश सीजन को देखें, इंग्लिश सीजन मेरे ख्याल में अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में स्टार्ट होता है और सितंबर के फर्स्ट वीक तक चलता है। तो तकरीबन ये 4-4.5 महीने का हर साल ये पीरियड है और 3 साल का मिकी आर्थर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब आप देखें कि एक ऐसा कोच जो 4.5 महीने एक टीम के साथ मुंसलिक है, फिर बाकी 7-7.5 महीने दूसरी टीम के साथ मुंसलिक है, तो उसकी वफादारियां, मैं कोई खुदा न खास्ता मिकी आर्थर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बात है कि जब आज आप डर्बीशायर को अहमियत दे रहे हैं और पीसीबी अपने कंफर्ट जोन में मिकी आर्थर को ही लाना चाहता है, तो मिकी आर्थर को तो चाहिए था कि भाई किसी न किसी तरीके से माफी तलाफी करके उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते, या तो फिर वो पीसीबी ये भी चाह रहा होगा कि भाई अगर वो वहां से भी पैसे कमाए तो यहाँ से भी हमें कम पैसों में अच्छा कोच मिल जाएगा। बट भट्टी साहब, सॉरी कता कलामी की माफी, बट सवाल तो फिर वही पैदा होता है ना कि ये मैनेजमेंट भी अभी कब तक है, नजम सेठी कब तक है, अगर ये साइन नहीं करते हैं। अक्टूबर की जो तारीख मिल रही है, भट्टी साहब ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासी हालात से भी वाकिफ हैं, वो आपस में ओवरलैप करती है उन दिनों के साथ भी जब पाकिस्तान में ज़ाहिर है शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शंस होने हैं। तो मेरे ख्याल से जो आप सवेरा सवाल पूछ रही थी कि जी उसके बाद क्या होगा, सेठी साहब को भी पता है कि फिर आगे क्या होना है। देखिए, मैं एक वो जो बात कह रहा था वो थोड़ी सी कंप्लीट करके आपका अभी जवाब देता हूँ कि अभी जो सकलैन मुश्ताक पीसीबी से मुंसलिक थे, पीसीबी उनको 20 लाख रुपए दे रही थी महीने के, तो अभी उन्होंने कोई घुटने की भी ट्रीटमेंट कराई, कोई 40-45 लाख रुपए सकलैन ने, वो भी पीसीबी ने उनके बहुत सारे अखराजात बर्दाश्त किए। लेकिन मिकी तो इस अंदाज में भी जो कोशिश करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल इतने कम पैसों में आएंगे। ये 50 लाख के लगभग कॉन्ट्रैक्ट होगा उनका, जो मैं एक रफ सा आपको बता रहा हूँ। मुझे अभी इस बारे में एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, लेकिन अदील ने बहुत अच्छी बात की कि अक्टूबर वो डेडलाइन है जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो भी कहती है कि भाई अब इलेक्शन अक्टूबर में करवाएंगे। तो जाहिर है अक्टूबर में फिर खुदा न खास्ता एशिया कप में हमारी टीम ऊपर नीचे रही, वर्ल्ड कप में इंडिया जाके हमारी टीम की परफॉर्मेंस से कुछ असर पड़ता है और रिजीम चेंज होते ही 100%। यहाँ तो आपको पता है कि सेठी साहब ने तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें 90% कॉन्ट्रैक्ट वाली बात की थी मिकी आर्थर की, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये सिचुएशन पाकिस्तान में आ गई कि रिजीम चेंज हुआ तो मैं फौरी तौर पर क्रिकेट बोर्ड से मुस्ताफी हो जाऊंगा। लेकिन मिकी आर्थर आने से पहले यकीनी तौर पर वो भी अपनी थोड़ी बहुत तो कश्तियां जला कर आएंगे, लिहाजा वो भी चाहेंगे कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान से बनवा के आऊं, पाकिस्तान के साथ बनाऊं जिससे मेरे जो माली मामला थे उसको नुकसान ना पहुंचे। देखें अभी पीसीबी में जो बहुत सारे अफसरान हैं जो पास में एहसान मानी और रमीज राजा के दौर में है, वो इसलिए भी पीसीबी उनसे जान नहीं छुड़ा पा रहा कि अगर उनको पीसीबी निकालता है तो उनके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है कि किसी को 4 महीने की तनख्वाह देनी पड़ रही है, किसी को 5 महीने की तनख्वाह, ये 50-50, 60-60 लाख रुपए बन रही है। तो लिहाजा माली मामला तो ऑलरेडी पीसीबी के गंभीर है। लिहाजा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मिकी आर्थर क्या वाकई 2 जगहों पर रहकर पाकिस्तान टीम के साथ इंसाफ करवाएंगे। भट्टी साहब, यहाँ पे जो देखिए अब ये जो एक सिचुएशन बनती है, नेचुरली हमें अंदाज़ा है ज़रा कंट्री की सिचुएशन भी इस वक्त ब्लीक ही है, एक मायूसी का तो एक आलम है, ज़ाहिर है क्रिकेट बोर्ड को भी हम देखते थे तो अक्सर पाकिस्तानियों के लिए मायूसी के दौर में भी, डीपेस्ट टाइम में भी वो एक हमेशा एक कहना चाहिए एक आइलैंड ऑफ सैनिटी हुआ करता था, या थोड़ी लोग उससे जो है वो तस्कीन ज़रूर हासिल किया करते थे। लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल बनता है, अब ये कुछ महीने लग गए हैं, 2 महीने शायद ऐसे 1.5 महीने में खासा टाइम हो गया है, ये जो क्रिकेट कमेटी आई है और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हैं और ये सारी चीज़ आई है, इनकी अब तक की परफॉर्मेंस पे आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज़ योर
व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? यानी बस वो अभी तक तो ये लग रहा है कि बस जो हमसे पहले हो रहा था वो सब बड़ा गलत था, और ये सब यहाँ तक कि उन्होंने PSL 8 की टैगलाइन भी चेंज कर दी। वो भी उन्होंने कहा जी पता नहीं सारे सितारे हमारे को, जिस तरह उन्होंने कर दिया कुछ रोशन तारा टाइप, तो हैशटैग चेंज कर एग्जैक्टली। तो बट इस अब तक की परफॉर्मेंस के हवाले से आपका क्या, हम तो आपको अंदाजा होगा थोड़े क्रिटिकल हैं जाहिर है, लेकिन आपका क्या कहना है इसके हवाले से अब तक? मैं आपको एक ऑन ए लाइटर नोट एक पुराना वाकया सुनाता हूँ। 2005 के हम पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया में थे, एक मोहम्मद खलील, उनका डेब्यू हुआ कलकत्ता में, उनके खिलाफ कोई 200 सवा 200 रन बन गए और खलील को हिट नहीं दे सके। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंजमाम से सवाल हुआ कि इंजी भाई ये बताएं कि खलील की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो इंजमाम ने अपने मखसूस अंदाज में कहा कि भाई जब वो परफॉर्मेंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो एक और साथी को कहने लगे भाई आप अपना सवाल पूछिए। तो यहाँ तो हनीमून पीरियड चल रहा है, तो अभी परफॉर्मेंस तो है ही नहीं, तो इसमें तबसरा करना मेरा ख्याल कब तक वक्त है। मेरा ख्याल में अभी अर्ली डेज है, अभी बजाय सर्विस पे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिससे हम डिस्कस कर सकें। यही देखें आज स्टोरी मैंने, हालांकि कल इतवार का दिन था, PCB हेडक्वार्टर भी बंद था, खबर नहीं थी, ऐसे ही इस खबर पे थोड़ा सा काम किया, तो आज सुबह से सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ टीवी चैनल पर, बल्कि शायद आफरीदी भी थोड़ी देर पहले कराची में मीडिया से बात करते हुए इसी ऑनलाइन कोचिंग पर उन्होंने लंबी चौड़ी बात की। उन्होंने भी कहा है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो ये बहुत ही एक अनहोनी सी चीज है, पाकिस्तान में ऐसे अनहोने फैसले होते रहे। मतलब अभी कोई 6-7 दिन पहले एक अनहोना फैसला और हुआ था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस वक्त सारे जो मुल्क हैं, एवरी टेस्ट नेशन इज ट्राइंग टू प्ले ODI, ज्यादा ODI खेलने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है ही और ODI वर्ल्ड कप का साल है, तो हर कोई चाह रहा है कि ज्यादा हमारे एक्सपोजर मिले ODI खेलने का। मगर सेठी साहब ने शायद सोचा कि अफगानिस्तान के खिलाफ हम ODI खेल के क्या कर लेंगे, तो कोई बात नहीं, उस ODI को तब्दील कर देते हैं T20 में। तो भट्टी साहब, मुझे ऐसा ये लगता है कि जो फ्यूचर की, ये तो बिल्कुल नियर फ्यूचर है, ये तो मैं लॉन्ग टर्म बात भी नहीं कर रही हूँ, नियर फ्यूचर की प्लानिंग भी जो है वो जहन में कुछ अभी है नहीं कहीं। सवेरा, मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, ये T20 सीरीज होगी नहीं। अगर ये सीरीज होती है तो इसमें मेरा ख्याल में जो पाकिस्तान के बेनिफिट में चीज है, जो पाकिस्तान ने एक अपना कार्ड PCB की तरफ फेंका है, वो ये है कि ये है तो अफगानिस्तान की होम सीरीज। अगर T20 सीरीज उन्होंने कहा कि होती है तो फिर हम जो उसका रेवेन्यू है वो शेयर करेंगे। अब ये पता नहीं कि अफगानिस्तान इस पे एग्री करता है नहीं करता कि भाई अपनी वनडे सीरीज को T20 में कन्वर्ट करके पाकिस्तान को शेयर दे दे। फिर जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो नजर आ रहा है, हमारे मुल्क की हालात आज जिस तरह का एक सानिया पेशावर में हुआ, मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज नियर फ्यूचर में होगी। और भी एक और भी जो चीज़ अभी आई जा रही है, जो कोयटा में एग्जीबिशन मैच भी हो रहा है, इस पे भी आपने, अगर सेठी साहब का, मेरे ख्याल से शायद आप भी उस तकरीब में होंगे भट्टी साहब, जहाँ पे सेठी साहब ने बड़ा क्लियरली ये बात बोली कि जी वो फ्रेंचाइज कह रहे थे कि जी हमारा नाम क्यों यूज़ कर रहे हैं आप, और खिलाड़ी वो अपने लाने को तैयार नहीं है बिकॉज वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों टीमों का नाम भी दे देना कि जी पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, ये भी सेठी साहब ने शायद अपना ही फेंक दिया, और बाद में अब जो टीम के ओनर्स हैं वो ये कह रहे हैं यार हमें आपने क्यों एंगेज कर दिया है। वहाँ पे कुछ इसी तरह का सिलसिला लग रहा है, अनप्लान्ड सी कोई सूरत हाल। देखिए, यहाँ पर जो आपका सवाल है वो अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है, उसका मैं जवाब देता हूँ, लेकिन उसी से रिलेटेड एक और जो चीज है कि PCB ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनसे कहा कि भाई आपकी जरूरत है, कोयटा में नेशनल ड्यूटी है, वहाँ पर हम एक मैच करवा रहे हैं, तो लिहाजा आप 2 फरवरी को पाकिस्तान वापस आ जाए। इनका 8 या 9 फरवरी तक का कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन हैरत की बात है कि PCB के जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं वो रिलेक्टेंट है पाकिस्तान वापस आने के लिए। आप देखें ना, प्लेयर किस तरह PCB की अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं कि हम वापस नहीं आते, आप उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें। यहाँ पर देखें, जो एक बार मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया था, जो एजेंट्स का रोल है वो बड़ा अजीबोगरीब है। एजेंट्स इन प्लेयर के लिए ऐसे रास्ते तलाश करते हैं कि जाएं जाके PCB से हेड ऑन हो जाएं। लेकिन ये जो मैच है, देखें ये मैच तो जरूर करवा रहे हैं, लेकिन 2 टीमें इन्वॉल्व हैं, बाकी 4 टीमें कह रही हैं कि अगर हम, एक तो शाहीन शाह आफरीदी जो है ये मैच नहीं खेल रही है, मैं आपके इस चैनल पे
एक और खबर ब्रेक कर दूं, इसलिए कि फ्राइडे को उनका निकाह है, लिहाजा वो अपनी जो निकाह की सेलिब्रेशन है उस सिलसिले में उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस 5 तारीख के मैच के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। नंबर 2 ये कि जो भट्टी साहब उनके सुसर तो खेल रहे हैं। देखें शाहिद तो माशाल्लाह सुपरस्टार है, वो तो उनकी अपीयरेंस जो है वही बहुत बड़ी चीज है, वो कोयटा जाएंगे। लेकिन शाहीन बहरहाल उन्होंने मना कर दिया, या तो वो फिर सर्दी में खतरा मोल नहीं लेना चाहते कि पीएसएल बिल्कुल इस वक्त होने पर आ गया। लेकिन जो असल चीज है, जो 4 फ्रेंचाइजीज हैं वो कह रही है कि जी हमने मुख्तलिफ कंपनीज के साथ स्पॉन्सरशिप के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, अगर इन 2 फ्रेंचाइज के शर्ट्स पहनकर टीमें खेलेंगी तो ऐसा ना हो कि हमारे प्लेयर्स जो है अभी हमारे स्पॉन्सर्स के साथ तो वो मंजर पर आई नहीं है पीएसएल से रिलेटेड मामलात में, तो ये फ्रेंचाइज उनको वहाँ यूज कर लें। तो सेठी साहब ने अदील जो जिस तकरीब की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल वहाँ था, उन्होंने वहाँ कहा कि अब हमारे पास इसका हल ये है कि ऐसी शर्ट्स वहाँ यूज की जाए जिसपे दोनों फ्रेंचाइजीज के लोगो ना हो। लेकिन सर पीसीबी इन मामलात को अगर सोच समझ के आगे बढ़ाता, बजाय ये कि मीडिया में पहले आ जाता और पीसीबी उसमें बाद में कुछ इंटरेक्ट करता तो ये ज्यादा अच्छा था। लेकिन पहले पीसीबी ने इसको मीडिया में बात को ले आया और बाद इसको अब पीसीबी वाले किसी तरह हारून रशीद साहब कोशिश कर रहे हैं कि मामला जो है वो तय पा जाए। लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये मैच होगा, अगर होगा चले वो तो नेशनल इंटरेस्ट से होना चाहिए, लेकिन मेन प्लेयर्स जो हैं वो किस तरह इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ये अभी तक सवाल है। शायद फिर उनकी शर्ट्स चेंज कर दी है। बट भट्टी साहब, जो आपने प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, मैं एक प्लेयर की ज़बानी आपको एक चीज़ ज़रूर ये बता देती हूँ, क्योंकि देखिए प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो दूसरी तरफ अपनी फ्रेंचाइज से भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और बीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये एक एग्जिबिशन मैच है जिसकी वेटेज जो है वो ना पाकिस्तान में किसी जगह आएगी, ना वो आईसीसी की किसी जगह वेटेज आएगी। सो वो प्लेयर्स ये कहते हैं कि हमने जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए होते हैं फ्रेंचाइजीज के साथ, हमारी बात खराब हो जाती है, अगली दफा हमारा ट्रस्ट लेवल उनके साथ खराब हो जाता है। सो या तो हम जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे हमें उसी वक्त बताया गया होता कि जी इतने टाइम से इतने टाइम तक हम अवेलेबल होंगे तो बात होती, मगर अचानक से एक चीज रख देना हमारे सामने और हमसे कहना कि घर वापस आ जाएं सारी चीजें छोड़ के, कौन सी टीम फाइनल में जा रही है वो फाइनल में नहीं रिप्रेजेंट कर सकेंगे उस टीम को। सो एक प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि उनके साथ भी ज्यादती है ये? देखिए बिल्कुल ज्यादती है, इसलिए कि तकरीबन जो सुनने में आ रहा है 6 से 8 हजार डॉलर है वो नुकसान होगा प्लेयर्स का। बिल्कुल जाहिर है जब प्लेयर्स का नुकसान होगा तो वो चीज पुकार के करेंगे। या पीसीबी को चाहिए कि भाई इसमें सोच समझ के उनको वापस बुलाना चाहिए था, या तो फिर अगर मैच ही करवा रहा है तो जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं उनके मुश्तमिल 2 टीमें बनवा के मैच करवा देते। जी हाँ नहीं बिल्कुल, आई थिंक ये जो 3-4 बातें अभी डिस्कस हुई हैं इस शो में पिछले तकरीबन आधे घंटे में, उससे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि इस वक्त पोजीशंस तो हाथ में आ गई हैं लेकिन अभी तक एक क्लियर कुछ भी नहीं है कि क्लियर कुछ भी नहीं है, प्लानिंग नहीं है। एंड आई एम सॉरी टू से सेठी साहब की बिल्कुल जी पिछले उनके टर्म्स की बड़ी अचीवमेंट नहीं सब कुछ थी, लेकिन अगर ये समझ लेना कि जी मैं बिल्कुल आई कैन टर्न द क्लॉक बैक और मैं फिर एक बार फिर से 2018 में जो है वो वापस ले आऊँगा और चीज़ें बिल्कुल वैसी हो जाएंगी और मेरे क्या कहना चाहिए कि मेरे एक जुम्बुश कलम से या मुंह से निकली हुई बात जो है उस पर एक्शन होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक खिलाड़ी भी मैच्योर हो गए हैं और भट्टी साहब ने जैसे बात की, आई थिंक जो एजेंट्स का रोल है किसी भी खिलाड़ी के लिए, विच आई रियली फील इज गुड फॉर दीज क्रिकेटर्स, कि किसी भी खिलाड़ी की तस्वीर कोई भी बैंक अपने इश्तेहार में लगा दिया करता था एंड ऑल, और अब वहाँ पे लीगल नोटिस जाते हैं कि आपने मेरे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को किस तरह, बल्कि अच्छी बात यह है कि अब क्रिकेट से और स्पोर्ट में भी ये वाली चीज आ गई है, एजुकेट कर रहे हैं वो हमारे बहुत अच्छी बात, वरना हमारे प्लेयर्स कहाँ क्लॉजेस पढ़ते थे इतने सारे और कहाँ साइन करते थे, तो एजुकेट तो कर रहे हैं एजेंट्स। वो प्रोफेशनलिज्म तो जाहिर है बिल्कुल अपनी जगह आ गया है। लेकिन भट्टी साहब अगर आप देखें तो हमारे, अगर हम अपनी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी में भी बात करें तो हमेशा की तरह वही 2 ग्रुप्स बन गए हैं और एक ग्रुप है जो कि जी बस सेठी साहब छाए हुए हैं, क्या ज़बरदस्त हैं, और सुने जी तमगे वमगे भी मिल रहे हैं उनको और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरा एक ग्रुप है जो ज़ाहिर है लगा हुआ है, तो हम भी तो अग्री नहीं करते किसी चीज़ में, या ये एक इस इंडस्ट्री का है, ये हमेशा एक प्रो और एंटी ग्रुप होगा।
में कराची लाहौर की राइवलरी होती थी कि कराची का मीडिया कुछ और कहानी लेके चलता था कि कराची का मीडिया जहीर अब्बास के इश्यूज पे बात कर रहा है, तो लाहौर का मीडिया इमरान खान के लिए बात कर रहा होता था। लेकिन अब ये जब से ये सोशल मीडिया आया है, मेरा ख्याल में इससे जब तक हमारी गवर्नमेंट को कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाती है, उस वक्त तक ये मीडिया में देखे ना, बाज लोग तो बिल्कुल बेलगाम हो गए, जो जिसके मुंह में आता है वो मीडिया पे आके उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। प्लेयर्स की कैरेक्टर असोसिएशन, पीसीबी के कुछ लोगों की जो है वो किरदार खुशी करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग उनको जिस तरह आप कह रहे हैं कि गोल्ड मेडल पहना रहे होते हैं। तो ये चीजें मेरे ख्याल में सवेरा ज्यादा इस पे बेहतर बता सकेंगे कि जो सीरियस लोग हैं या वाकई जिसको हम आमिल सहाफी कहते हैं, जो प्योर जर्नलिस्ट हैं, वो शायद इन मामलात में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम होगी। लेकिन कुछ हमारे मंचले से नौजवान जो समझते हैं कि शायद उनके हाथ में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान क्रिकेट की तकदीर लिख दी है, वो फिर आके जो उल्टी सीधी चीजें लिखते हैं। लेकिन अदील, आप तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, उनको फिर नीचे जो रिप्लाई लोगों का आता है वो भी पढ़ लिया करें। वो तो बात ऐसी चीजें जो यहाँ पर बयान भी नहीं की जा सकती। साहब, मुझे ऐसा लगता है उन लोगों को इससे ऑक्सीजन मिलती है, बिकॉज आपको पता है कि यार मैं ये कमेंट कर रहा हूँ, इस पे क्या जवाब आना है। भाई कमेंट्स बंद कर दो, सिर्फ जो फॉलोअर जिनको आप करते हैं वो एक ऑप्शन प्राइवेसी का उसमें होता है। लेकिन मुझे तो वाकई अब ऐसा लगता है कि अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि यार इनको लोग ये क्या कमेंट पढ़ते नहीं है। मैंने कहा यार वो खुद ट्वीट करके अपना ट्वीट म्यूट कर देते हैं, वो उन्हें खुद नहीं पता होता नीचे क्या कहा जा रहा है। लेकिन भट्टी साहब, थैंक यू सो मच सर, एज ऑलवेज, हमेशा की तरह बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा करके, बड़ी जबरदस्त खबरें लाते हैं। और ये जो कोचिंग फ्रॉम होम या कोचिंग फ्रॉम या क्या वर्क फ्रॉम इंग्लैंड वाली जो कहानी आई है ना, ये आई थिंक बहरहाल चलें जी, वर्क फ्रॉम इंग्लैंड से जो है वो जब आप अटलांटिक क्रॉस करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका आते हैं, और नॉर्थ अमेरिका के जो मकबूल तरीन खेल है उसमें से बेसबॉल होता है। ज़ाहिर है क्रिकेट से मिलता जुलता ये खेल है, लेकिन क्रिकेट जितना तो ज़ाहिर है मकबूल पाकिस्तान में नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी थोड़े अर्से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे बेसबॉल की, पाकिस्तानी टीम ने रिप्रेजेंट किया था, पनामा में पाकिस्तान खेलने गया था वहाँ पे और वर्ल्ड लेवल पे जाके खेला था। वी केम वेरी क्लोज टू क्वालिफाइंग टू अ बिगर टूर्नामेंट। लेकिन आप में से पता नहीं कितने लोगों की दानिश में या नॉलेज में ये बात हो कि पाकिस्तान आजकल होस्ट कर रहा है वेस्ट एशिया बेसबॉल चैंपियनशिप, बेसबॉल कप 2023, जिसके लिए काफ़ी सारे मुल्कों की टीमें पाकिस्तान आई हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि भारत की टीम जो है वो भी पाकिस्तान आई थी। बड़े अरसे बाद कोई भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान में एक्शन में नजर आ रही थी। आप देख सकते हैं श्रीलंकन टीम यहाँ पे आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे। इसके अलावा अफगानिस्तान की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी, नेपाल वाज देयर, ऑफ कोर्स मेजबान पाकिस्तान एंड पैलेस्टाइन आई थिंक, जो कि बड़ा जबरदस्त इस टूर्नामेंट में जो है वो खेल रही है। भारत की टीम जैसे कि मैंने आपको बताया वो भी यहाँ पर मौजूद थी, एंड बांग्लादेश वाज ऑल्सो देयर। सो इसी टूर्नामेंट के हवाले से हम कुछ बात करते हैं जी सवेरा। बिल्कुल जी, सो इसी टूर्नामेंट के हवाले से जो है हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सदर बेसबॉल फेडरेशन फ़खर अली शाह साहब मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि किस तरह अब तक ये टूर्नामेंट चला है। आज जो है वो सेमीफाइनल खेले जाएंगे। तो सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब तक इस टूर्नामेंट में कितने मजेदार मैचेस हुए और कितना रिस्पांस मिला है? सबसे प्यारी बात, मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इंडिया की टीम को वीजे दिए और इंडियन इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इंडियन टीम को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विद इन लाइक 24 आवर्स देकर पाकिस्तान में वाघा के बॉर्डर भेजा। जो 8 साल के बाद जो बेसबॉल की टीम, ये पहले भी आते थे लेकिन अब 8 साल के बाद ये टीम आई है और पाकिस्तान में ये एक गुड स्टेप है कि इंडियन कोई टीम पाकिस्तान में आई है और वीजे मिले। तो इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है। हमारे लास्ट 10 सालों में पहली बार 7 मुल्कों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया है वेस्ट एशिया कप के अंदर, जिसके अंदर फलस्तीन, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान थे, जिस तरह आपने पहले बताया। और सबसे प्यारी बात ये, इसके अंदर जो फलस्तीन की टीम है उसने अपसेट किया है डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका को हराया है। हाँ, यह बहुत अच्छा उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनको फुल सपोर्ट है अपने फॉरेन कोचेस की और उन्होंने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया। ये इवेंट बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। कोविड की वजह से 3 सालों में इंटरनेशनल एक्टिविटीज नहीं हो रही थी और वेस्ट एशिया की जो रैंकिंग पॉइंट्स से मिलते हैं
सब कंट्रियों को सबसे ज्यादा होते हैं। जो यूरोपियन कंट्री और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज अपने हिस्से के मैच खेल चुके थे और पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज नहीं खेल रहे थे, तो ये आफ्टर 3 इयर्स ये इवेंट हुआ, जिसकी वजह से जो ये 7 मुल्क हैं इनको सबसे ज्यादा वर्ल्ड रैंकिंग में फायदा होगा। और इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है। आज बारिश होगी, जिसके जो मैचेस हैं वो कल होंगे। कल हमारा ये फलस्तीन और बांग्लादेश अपना सेमीफाइनल 10 बजे खेलेगा और 1 बजे पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होगा। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हम पाकिस्तान टीम अच्छी खेलेगी और फाइनल में जाएगी। बट श्रीलंका की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है। दे हैव अ जापानीज कोच जो इनको 1 साल से ट्रेनिंग करा रहे हैं। सो साथ साथ सबसे प्यारी बात यह कि एक अच्छा इवेंट पाकिस्तान में होना एक अच्छी बात है कि फॉरेन टीम्स का पाकिस्तान में आना, और हमारा ये जो मैच है नॉर्थ अमेरिका और बाकी जगह पर लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है, देखा भी जा रहा है, और दुनिया से बहुत पॉजिटिव और प्यारी बातें हमारे पाकिस्तान के बारे में कही जा रही है। शाह साहब, ये भी जरा बताइए, पाकिस्तान टीम की माशाल्लाह कारकर्दगी अच्छी ही है, जो हम माशाल्लाह अब इसके सेमीफाइनल में भी पहुंच गए और अल्लाह करे हम डिफेंडिंग चैंपियन को शिकस्त भी दें। लेकिन ये बताइए कि अब से थोड़े अर्से पहले जो हमारी टीम सेंट्रल अमेरिका गई हुई थी खेलने, तो क्या ये वही लड़के हैं, कोर वही है टीम का जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है? बिकॉज वहाँ तो मुझे याद है, मैं आपका ट्विटर हैंडल फॉलो करता हूँ, तो वो कोचिंग स्टाफ भी कुछ अमेरिका से आया हुआ था एंड ऑल। सो यहाँ पे क्या ये वही टीम है या कुछ तब्दीलियां इसमें की गई हैं जो इस टूर्नामेंट में खेल रही है? इसमें हमने तकरीबन 40% चेंजिंग की है। जो हमारा पूरा स्टाफ है वो पाकिस्तानी है, और इसके अंदर सारे खिलाड़ी हमारे वही हैं जो पाकिस्तान में ही प्रैक्टिस कर रहे थे, और वहाँ पे हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि हम वहां पर वो जो वर्ल्ड के अंदर बेस्ट टीम्स खेलती हैं हम उनके साथ मैच खेल रहे थे। अभी ये हुआ है कि जो बकाया टीमें हमारी जितनी आई हैं सारी, उन सब के साथ फॉरेन कोचिंग स्टाफ है, जो 3 से 4 अपने जापानीज कोच, अपने अमेरिकन कोच, बांग्लादेश के साथ अमेरिकन कोच है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस बार क्योंकि फंड हमारे पे इतने ज्यादा नहीं थे, स्पॉन्सर आपको पता है जो भी गेम्स है पाकिस्तान में वो सिर्फ इसलिए डिक्लाइन हो रही है क्योंकि उनको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। जैसे हमारी नेशनल गेम है वो भी एक डिक्लाइन की तरफ चली गई है। मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर जिस तरह दूसरे मुल्क के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी नेशनल टीम को सपोर्ट करता है, वो पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि हम इवेंट अगर जब कराएंगे, इस वजह से हमें मे बी आफ्टर टेक टाइम 6 to 12 मंथ, तो कॉर्पोरेट सेक्टर बेसबॉल में इंशाल्लाह जो मैं कोशिशें कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान को बहुत प्यारी एक अच्छी न्यूज आ रही है। आज सीईओ बेसबॉल यूनाइटेड जो लीग इंट्रोड्यूस हो रही है दुबई के अंदर, उसके सीईओ आए हैं जो हमारे से एमओयू कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के बच्चों को इंशाल्लाह सेलेक्ट करेंगे। साथ साथ जो 6 और मुल्क हैं उनके बच्चों को भी मौका देंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी खबर है शाह साहब ये, एंड आई होप कि जो हमारी टीम है वो और ज़्यादा फ्लरिश करे और अच्छी तरीके से परफॉर्म करे। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। गेम सेट मैच का यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सो आप लोग को याद दिलाते चलें कि वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के कल खेले जाएंगे सेमीफाइनल। सुबह 10 बजे जो है वो मुकाबला होगा बांग्लादेश और पैलेस्टीन का, और फिर 1 बजे दोपहर में मुकाबला होगा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। सो डोंट मिस दैट, बिकॉज बहुत रेयरिटी में बेसबॉल देखते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में आपको वो ज़रूर दिख जाएगा। एंड थैंक्स अ लॉट। वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का खत्म हो गया। सवेरा और अदील को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।